नमस्कार दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भोपाल से। भोपाल में एक श्वेता नाम की लड़की किराए का रूम लेकर वहां पर पढ़ाई अपना किया करती है। श्वेता जो थी पढ़ने में बहुत खूबसूरत थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। अगर श्वेता को कोई एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। लेकिन जो श्वेता थी अपने घर वालों से पैसा लेती थी पढ़ाई के नाम पर और पैसा लेकर अपने सहेलियों के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर मस्ती करके पैसा खर्च कर लेती। पढ़ाई करने में जीरो थी और घूमने में एक नंबर की थी और घर वाले को कुछ पता नहीं चलता। श्वेता बार बार स्कूल का फीस है, यहाँ जमा करना है, वहाँ जमा करना है, ये सब बहाना करके अपने पापा से पैसा मांग लिया करती है। श्वेता जो थी उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम दीपा था। दीपा अपने गांव में ही, गांव के पास जो स्कूल था वहां पे अपना पढ़ाई पूरा कर ली थी और घर पर रहकर अपना घर का सारा काम करती और साथ में सिलाई का काम किया करती। सिलाई के काम से अच्छा खासा पैसा दीपा कमा लेती। उसके मोहल्ले के और गांव के लोग के बहुत सारा कपड़ा आया करता और जो दीपा थी सब कपड़ा सिल सिल कर पैसा कमा लिया करती। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और दीपा धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। दीपा के पापा दीपा की मम्मी से बोलते हैं कि अब दीपा बड़ी हो गई है, कब तक ये इस घर पर रहेगी, अब क्या करते हैं इसका शादी करा देते हैं। दीपा की मम्मी दीपा के पापा से बोलती है कि दीपा सच में बड़ी हो गई है, दीपा के लिए कोई एक अच्छा खासा लड़का खोजिए और इसका शादी करा देते हैं। तो दीपा के पापा क्या करते हैं, दीपा के लिए लड़का खोजना चालू कर देते हैं। एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, लड़का मिलता है मेरे दोस्त। लेकिन वहाँ का जो डिमांड रहता है वो दीपा के पापा पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वहाँ से उसके पापा घर चले आते हैं। जब भी घर आते हैं तो बहुत मायूस रहते हैं। तो दीपा की मम्मी दीपा के पापा से पूछती है कि क्या हो गया है, इतना मायूस जब भी आते हैं शाम को तो हो जाते हैं। सारी कहानी दीपा के पापा उसके मम्मी से बताते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है और एक अलग हिम्मत देती है, कोई बात नहीं है जी, कोई ना कोई दीपा के लिए लड़का बना ही होगा, इस धरती पर जरूर होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा लेट ही लगेगा लेकिन जरूर मिलेगा। उसके पापा का बस अब यही काम था, दिल और दिमाग में सेट हो गया था कि दीपा का कैसे भी शादी कराना है। उसके पापा दिन भर जाते इधर उधर, जहाँ जहाँ पता चलता है यहाँ एक लड़का अच्छा है, वहाँ एक लड़का अच्छा है, यहाँ एक लड़का अच्छा है, वहाँ एक लड़का अच्छा है, बस इसी में उनका पूरा दिन गुजर जाता। लेकिन कुछ समय, कुछ महीने के बाद एक रोहित नाम के लड़के से मुलाकात होती है दीपा के पापा से। वही वो रोहित जो था उन्हीं के बिरादरी का था, लेकिन दीपा के पापा को कुछ पता नहीं था कि इस ये लड़का जो है मेरे ही बिरादरी का। ऐसे बात करते करते कुछ ज़्यादा ही बात हो गया। तो उसके बाद जो रोहित था वो अपना पूरा डिटेल्स बताता है दीपा के पापा से और दीपा के पापा बहुत खुश होते हैं। दीपा के पापा रोहित से बोलते हैं कि एक बात है, बोलो तो मैं बोलूं। रोहित बोलता है कि बोलिए, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूंगा। दीपा के पापा बोलते हैं कि मेरी एक बेटी है, अच्छा खासा पढ़ी लिखी है, सिलाई का काम करती है और देखने में बेहद खूबसूरत है। ये रहा मेरी लड़की का फोटो, अगर तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो तो बोलो, मैं करा दूंगा। रोहित जब फोटो देखता है तो दीपा को पसंद कर लेता है, बोलता है कि अंकल मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। सब कुछ वहाँ होने के बाद दीपा के पापा बोलते हैं कि तुम अपने घर पर ले चलो और तुम्हारे मम्मी पापा से मैं बात करूंगा शादी के बारे में, उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। रोहित क्या करता है, दीपा के पापा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। घर ले जाने के बाद रोहित अपने मम्मी और पापा से सब कुछ बताता है। कुछ देर के बाद रोहित की मम्मी चाय बनाती है और जलपान मतलब मिठाई उठाई लेकर आता है। रोहित देता है दीपा के पापा को और खाते हैं। और रोहित के पापा आते हैं तो वहाँ पे शादी का बात चलता है। शादी के बात चलने के बाद मेरे दोस्त सब कुछ सही हो जाता है। जब वहां से घर आते हैं दीपा के पापा बहुत खुश रहते हैं। जब दीपा की मम्मी देखती है तो समझ जाती है कि आज लग रहा है कि शादी मेरी बेटी का फिक्स हो गया है। बहुत खुश रहती है, बेहद खुश रहती है मेरे दोस्त। दीपा के पापा सब कुछ बताते हैं, उसकी मम्मी बेहद खुश होती है और ये बात दीपा से भी बताते हैं कि बेटा तुम्हारा शादी सेट कर दिया है एक रोहित नाम के लड़के से। रोहित देखने में बेहद खूबसूरत है
रोहित अपने गांव में ही काम करता है, वायरिंग का, घर घर में जाकर पंखा बनाता है, मोटर बनाता है, किसी का बोर्ड बनाता है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाता है। दीपा क्या करती है, रोहित का फोटो देखती है, रोहित बहुत पसंद आता है दीपा को, और दीपा भी हाँ बोल देती है शादी करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता चला चला जाता है मेरे दोस्त, और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। श्वेता आती है अपने सहेलियों के साथ शादी में। सहेलियां कम से कम उसकी 4-5 थी मेरे दोस्त, लेकिन वो सब शहर की रहने वाली, और कहाँ देहात में। दोनों का अलग अलग डिसीजन था। शहर में कुछ और पहनावा था और देहात में कुछ और पहनावा था। शादी के दिन उसकी जितनी भी सहेलियां थी और श्वेता थी, सबने शॉर्ट कोट कपड़ा पहना था, एक अलग अलग मॉडल का। जब ये सब श्वेता के पापा देखते हैं तो श्वेता पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि शादी के दिन भी तुम लोग ये कौन सा ड्रेस पहन लिए है। वो बोलती है श्वेता कि पापा, शहर में जहाँ हम लोग रहते हैं यही सा ही चलता है, चाहे शहर में हम लोग छोटा मोटा पार्टी में जाए या चाहे बड़ा फंक्शन में जाए, हम लोग का सेम ही ड्रेस रहता है, यही सब वहाँ पे चलता है। वहाँ से श्वेता के पापा तो चले जाते हैं। धूमधाम से शादी होता है मेरे दोस्त। जब सुबह होती है तो दीपा और रोहित के साथ श्वेता आती है, अपनी बहन के साथ आती है। जब रोहित के घर आती है मेरे दोस्त श्वेता, वहाँ का नज़ारा श्वेता को अच्छा नहीं लगता है, ना ही रोहित का घर अच्छा लगता है, ना ही रोहित के घर वाले अच्छा लगते हैं, क्योंकि वो शहर में रहने वाले हैं मेरे दोस्त, और कहाँ रोहित देहात में गांव में रहने वाला है। ये सब अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है तो रोहित श्वेता के साथ खेत घुमाने और जंगल घुमाने और तालाब घुमाने को ले जाता है। ये सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है श्वेता को। तालाब में मछलियाँ थी, जंगल था घना घना, और खेत अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ का नज़ारा था। ये सब अच्छा लगता है। श्वेता क्या करती है, वहाँ से 2-4 फोटो वीडियो सब कुछ बना लेती है। कुछ दिन अपने बहन के साथ रहती है। बहन के साथ रहने के बाद चली आती है अपने घर पर। घर पर 2-4 दिन रुकती है श्वेता। उसके बाद अपने मम्मी और पापा से बोलती है कि मैं जा रही हूँ भोपाल, क्योंकि मेरे पढ़ाई में ज़्यादा लेट हो रहा है, और स्कूल से बार बार फोन और मैसेज आ रहा है। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं, शादी अच्छे से सब कुछ बीत गया और अपना ख्याल रखना। और उसके पापा श्वेता को कुछ पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद ट्रेन पकड़ाकर घर चले आते हैं। जब मेरे दोस्त घर चले आते हैं तो श्वेता पहुंचती है भोपाल। भोपाल जाने के बाद एक बार उसकी सारी सहेलियां एक बार मिलती हैं। मिलने के बाद सब कुछ हाल चाल सब ठीक ठाक था, लेकिन एक सहेली जो उसमें थी मेरे दोस्त, जो उसकी श्वेता की एक सहेली थी, रोहित को पसंद कर ली थी शादी में। और शादी में रोहित ही दूल्हा था और दूल्हे को ही पसंद कर ली थी श्वेता की एक सहेली। लेकिन जब अब श्वेता से बताती है तो श्वेता साफ मना कर देती है कि मैं इस बीच में नहीं आने वाली हूँ, और ना ही इस बीच में मैं पढ़ूंगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे बात करने के बाद सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर पर। जब श्वेता अपने रूम पर अकेले रहती है, वो सोचती है कि लगता है कि मेरे जीजा सच में इतना खूबसूरत है कि मेरी सहेली एक नज़र में ही और एक रात में ही उनको इतना पसंद कर ली, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा लगते हैं क्या। अब मेरे दोस्त यहाँ से क्या होता है कि जो श्वेता थी अब उसके दिल और दिमाग में अपने जीजा का ही ख्याल आने लगता है, जीजा के ही बारे में सोचने लगती है। जब भी स्कूल जाती है तो उसकी सहेली उसके जीजा के बारे में ही उसका मतलब सब कुछ बताने लगती, जितना भी सब कुछ देखी थी वहाँ पे शादी में, और वो सब दिमाग में फिट हो जाता था श्वेता के। धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त समय गुजरता चला जाता है। तब तक श्वेता का जो पेपर रहता है स्कूल में, पेपर देने का समय आ जाता है। सब लोग का पेपर होता है। पेपर होने के बाद कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद हो जाता है। श्वेता क्या करती है, अपने गांव आती है। गांव आने के बाद वहां पे 2-4 दिन रुकती है और अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी, मैं अपने दीदी के घर जाना चाहती हूँ, मन कर रहा है दीदी से मिलने के लिए। तो उसके पापा क्या करते हैं कि श्वेता को अपने साथ लेते हैं, और श्वेता और उसके पापा आते हैं दीपा के घर पर। जब दीपा के घर पर आते हैं मेरे दोस्त तो देखते हैं वहां पे उसकी बहन बैठी है और उसका जीजा बैठा है। दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मेरी बहन आई है और मेरे पापा आए हैं, और रोहित देखता है कि मेरी साली और ससुर आए हैं, बहुत खुश होते हैं। वहां से उठते हैं और फटाफट मेरे दोस्त कुर्सी लगाते हैं। कुर्सी लगाने के बाद दोनों लोग बैठते हैं, और रोहित और उसके ससुर वहां बैठते हैं, और दीपा और श्वेता घर के अंदर चली जाती है। चल जाने के बाद मेरे दीपा क्या करती है, फटाफट कुछ नाश्ता रेडी करती है और श्वेता लेकर आती है, और रोहित और उसके
ससुर खाते हैं और बातें करते रहते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद मेरे दोस्त रोहित के ससुर बोलते हैं कि बेटा मैं अब जा रहा हूँ घर पर, अब श्वेता यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकेगी। उसके पापा सब कुछ कहने के बाद वहां से चले जाते हैं मेरे दोस्त। अब घर पर रोहित और श्वेता और दीपा यही सब रहते हैं मेरे दोस्त। श्वेता का दिमाग में कुछ अलग फिट था। अब ये बात रोहित को मालूम नहीं था। श्वेता अपने जीजा के ऊपर अब धीरे धीरे ट्रस्ट करना चालू कर देती है। देखने में उसका जीजा इतना खूबसूरत था, हठा कठा एकदम जवान था। और जो उसकी सहेली ऐसा ऐसा बात बोली थी उसके जीजा को, श्वेता के माइंड में पूरा फिट हो गया था और इस वजह से अपने जीजा के तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगती है। वहां पे 2-4 दिन 10 दिन बल्कि 1 महीना रुक जाती है मेरे दोस्त। तब तक उसके स्कूल का पूरा छुट्टी कंप्लीट हो जाता है। अब स्कूल से मैसेज आने लगता है श्वेता के कि कब आ रही हो, अब स्कूल चालू हो गया। उसकी सहेलियां भी बार बार मैसेज करती है और फोन करती है कि कब आ रही हो, हम लोग सब लोग स्कूल जा रहे हैं। श्वेता क्या करती है, अपनी बहन और जीजा से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा दिन यहाँ पर रुक गई हूँ, अब मेरा स्कूल खुल गया है और मैं फिर अपने भोपाल चली जाऊंगी। पहले जाऊंगी घर और घर पर रुकूंगी, उसके बाद जाऊंगी। रोहित क्या करता है कि अपने साली को गाड़ी पे बैठाता है और उसके घर पर छोड़ देता है। रास्ते में जितना भी बात हुआ था मेरे दोस्त, वो सारी बातें प्यार मोहब्बत की जीजा और साली के बीच में हुआ था। तो श्वेता बोलती है कि जीजा जी कभी घूमते हुए आइए भोपाल और वहां पे रहिएगा कुछ दिन, और भोपाल में पूरा जहां जहां बोलेंगे आप वहां वहां आपको अच्छी अच्छी जगह पर घुमा दूंगा। रोहित बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगा। श्वेता को वहां पर छोड़ता है, वहां पर अपने सास ससुर सबसे मिलता है रोहित। उसके बाद घर चला आता है। घर आने के बाद दीपा से बताता है कि तुम्हारी बहन बोल रही थी कि जीजा जी भोपाल आइए कभी, वहां पे अच्छा अच्छा जगह पर आपको घुमा दूंगी, कुछ दिन वहां पे रुकिएगा। दीपा बोलती है कि अगर आपका मन है तो चले जाइए और नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कोई मन नहीं है और ना ही मैं शहर में जाना पसंद करती हूँ। दीपा ने साफ साफ मना कर दिया। रोहित के मन में ख्याल था कि सच में एक बार भोपाल जाना चाहिए। भोपाल एकदम माना जाना जगह है, वहाँ पे अच्छा अच्छा देखने में मतलब बढ़िया बढ़िया वहाँ पे जगह है और घूमने में बहुत मजा आएगा। रोहित दीपा से बोलता है कि ठीक है, अगर नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा कुछ दिनों के बाद। जब दीपा को बताता है रोहित, तो दीपा बोलती है कि सही बात है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब श्वेता भोपाल चली जाती है तो अब अपने जीजा से फोन पर बोलते हैं कि जीजा जी कब आइएगा कब आइएगा। जब भी श्वेता चाहे अपनी बहन से बात करे तो बोलती है कि जीजा को कब भेज रही हो, और चाहे रोहित से बात करे तो बोलती है कि जीजा कब आ रहे हो यहाँ पर। ये सब बातें सुन सुनकर रोहित पूरा पक गया था। सोचने लगा कि जरूर चलना चाहिए। ठीक है, जब एक बार श्वेता फोन करती है तो बोलता है कि रोहित ठीक है, जरूर मैं कल कल वाला ट्रेन मैं पकड़ कर आ रहा हूँ और तुम स्टेशन पर आ जाना। मेरे दोस्त अब तैयारी रोहित करने लगता है और तैयारी करने के बाद शाम को ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद भोपाल चला जाता है। जब भोपाल जाकर स्टेशन पर उतरता है रोहित, तो वहां पर उसकी साली और सहेलियां आई थी। जो सहेली रोहित को पसंद करती थी, वो देखते ही उसके अंदर एक और फीलिंग आने लगती है, खुशी के मारे झूमने लगती है उसी स्टेशन पर। श्वेता उसको मना करती है, लेकिन फिर भी एक अलग फीलिंग था मेरे दोस्त। कुछ महीनों के बाद मिले थे और कुछ महीनों के बाद उसकी सहेली उसके जीजा को देखी थी। वहां से क्या करते हैं मेरे दोस्त, श्वेता अपने जीजा को अपने रूम पर लेकर आती है। रूम बहुत अच्छा खासा था, बड़ा सा रूम था। रूम में सारा फैसिलिटी था और सब कुछ रोहित को अच्छा लगता है। रोहित क्या करता है, फ्रेश होने के बाद खाना खाता है। बेचारा रात भर का जगा था ट्रेन में और सो जाता है। जब शाम होता है मेरे दोस्त, तो रोहित उठता है और साली से बोलता है कि लेकर चलो भोपाल घुमाने के लिए, जहाँ अच्छा अच्छा जगह होगा। साली क्या करती है, अपने जीजा के साथ जाती है और जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा जगह रहता है वहाँ वहाँ अपने जीजा को लेकर घुमाती है। घूमने के बाद मेरे दोस्त रात के 10-11 बजे के आसपास रूम पर आते हैं और खाना इधर बना नहीं था, उधर ही से खा कर आए थे। अब खाना खाने को मन ही नहीं कर रहा था, इतना मतलब मार्केट घूमने में वो सब लोग खा लिए थे। साली क्या करती है कि अपने जीजा को बेड पर सुला देती है और अपने नीचे चटाई बिछाकर सो जाती है। अब इसके मन में कुछ उल्टा ही सीधा ख्याल आता रहता है और रोहित के मन में थोड़ा भी गलत ख्याल नहीं आता है, ना ही कभी सोचा था। जब रोहित सो जाता है तो साली क्या करती है, श्वेता रोहित के बिस्तर पर चली जाती है और रोहित से चिपकना चालू कर देती है और रोहित के एकदम करीब में चली जाती है और पकड़कर सो जाती है। जब रोहित का नींद खुलता है तो देखता है कि साली हमको पकड़कर सोई है, पूरा एकदम चिपकी हुई है।
उसको अच्छा नहीं लगता है, क्या करता है रोहित हाथ हटा देता है और फिर साइड में सो जाता है। लेकिन जो श्वेता थी वो जानबूझकर रोहित से मतलब चिपकना चाहती थी और रोहित के करीब जाना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, रात का 1 बज जाता है मेरे दोस्त। रोहित अब समझने लगता है कि इसका इरादा कुछ गलत है मेरे साथ, लग रहा है कि ये गलत करके ही छोड़ेगी। अब रोहित भी बहाना करने लगता है और एक्टिंग करना चालू कर देता है और एकदम जितना ही करीब आती है उसकी साली श्वेता, एकदम करीब चिपकता रहता है। धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त पूरा मौसम में आ जाते हैं, उसकी साली पूरा मूड में आ जाती है। रोहित क्या करता है, सब कुछ अब काम कर लेता है, मौके का फायदा देखता है और सब कुछ काम कर लेता है। काम ऐसा करता है मेरे दोस्त की उसकी साली पूरा जोश में थी और ऐसा काम करता है कि रोने और चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन इतना साल से मिला था उसके साली को, रोहित को तो आदत था, रोज उसकी बीवी थी, इस वजह से उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जो दिक्कत हुआ श्वेता को हुआ। श्वेता पूरा चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वहां पे कोई है ही नहीं है कि आएगा पूछने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो हो रहा था वो श्वेता और रोहित को मालूम था। कैसे तैसे मेरे दोस्त रास्ते में काम होता है। जब सुबह होता है तो उसकी साली स्कूल नहीं जाती है, अपने सारी सहेलियों को मैसेज करके फोन करके बता देती है कि मेरे जीजा जी आए हैं और मैं अपने जीजा जी के साथ कुछ टाइम बिताऊंगी और अपने जीजा जी को पूरे भोपाल का नज़ारा दिखाऊंगी, इस वजह से मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आऊंगी। उसकी सहेलियां भी अब रूम पर नहीं आती है और ना ही फोन और मैसेज करती है। सबको पता हो गया था कि श्वेता के जीजा आए हैं और इस वजह से श्वेता अब आने वाली स्कूल नहीं है। जब सुबह होता है तो फिर वही मेरे दोस्त जाते हैं घूमने के लिए। घूमते घूमते कुछ घंटों के बाद फिर रूम पर आते हैं। अब आदत हो गया था, एक ही रात में इतना बदल गए थे दोनों कि अब घूम के आने के बाद पहला ये लोग का काम था वही रूम में जाना और सब कुछ करना। जब सब कुछ करने के बाद ही जाते थे, नहाते और फ्रेश होते और उसके बाद कुछ बनाते और खाते। ऐसा ऐसा इन लोगों का आदत हो गया था मेरे दोस्त कि जब भी घूमने जाएंगे उसके बाद वो लोग काम करेंगे। अब कुछ दिन वहां बीत गया। अब जो दीपा थी वो रोहित को फोन करती है कि वहां पर कितना दिन रुकना है, घर आने का मन नहीं करता क्या। रोहित बोलता है कि बस कुछ ही दिन, उसके बाद मैं जरूर आ जाऊंगा। जैसे तैसे करके मेरे दो कुछ दिन बीतता है तो रोहित अब जाने के लिए घर बोलता है श्वेता से। अब श्वेता बोलती है कि जीजा जी घर मत जाइए, घर चले जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छा लगे या ना लगे रोहित को जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पर उसकी बीवी है और ये बात श्वेता को पता है अच्छी तरह से कि ये मेरे जीजा हैं और दीदी घर पर अकेली है। लेकिन श्वेता मनाती रहती है अपने जीजा को और रोहित नहीं मानता है। वहां से अपने साली के साथ सब कुछ करने के बाद रोहित घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी बीवी को वहां जहां जहां गया था, जहां जहां का फोटो खींचा था अपने साथ, अपने साली के साथ सब कुछ दिखाता है मेरे दोस्त। उसकी बहन बोलती है कि अगर हमको पता रहता कि भोपाल का नज़ारा ऐसा ही रहता तो मैं भी साथ में चलती आपके और घूम कर आती। रोहित बोलता है कि कोई बात नहीं है, फिर दोबारा जब चलेंगे तो साथ में चलना और तुम भी वहाँ का एंजॉय करना। तो दोस्तों आप सबको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर स्टोरी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।